नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरा YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इन दिनों पूरे भारतवर्ष में एक ही बात की चर्चा हो रही है कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के अंदर एक ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद बहुत बुरी तरह से हत्या कर दी जाती है। अब जहां देखो वह इसी बात की चर्चा हो रही है। हर कोई व्यक्ति इस घटना के संबंध में जानने की कोशिश कर रहा है। अब चाहे सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, हर किसी के पन्ने पलटकर यह जानने की कोशिश में लोग जुटे हुए हैं। साथ ही यह बताया जाता है कि कोलकाता के ही एक उसी में से दावा किया जाता है कि इस घटना के पीछे कहीं ना कहीं ड्रग्स रैकेट और सेक्स रैकेट भी शामिल हो सकता है। जब से ड्रग्स रैकेट और सेक्स रैकेट की बात सामने आ रही है, एक एंगल सामने आया है कि लोगों के बीच में एक कम्युनिटी सिटी जाग जाती है। लोग जानने के इच्छुक हो जाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो ट्रेनी डॉक्टर है जिसकी हत्या की गई वो कहीं ना कहीं राज तो नहीं जानती थी। आज इसी घटना के माध्यम से यही जानने की, यही समझाने की कोशिश करते हैं। साथ ही बताते हैं, चलते हैं कि सीबीआई ने 3D लेज़र स्कैनर की मदद से कुछ ब्लूप्रिंट्स उस सेमिनार हॉल से जुटाने की कोशिश की है, जिससे यह पता चलता है कि संजय राय के अलावा और कितने लोग इस सेमिनार हॉल के अंदर शामिल थे। जिस वक्त ये लेडी डॉक्टर की हत्या की गई थी उस समय क्या हुआ था। तो सबसे पहले आप लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता का जो आरजीआर मेडिकल कॉलेज के चौथी बिल्डिंग पर जो सेमिनार हॉल होता है, वहाँ पर एक लेडी डॉक्टर जिसकी उम्र 31 साल के आसपास होती है, जो कि पीजी की सेकेंड ईयर की छात्र होती है, उसकी अर्धनग्न अवस्था में एक लाश मिलती है। और फिर जिस व्यक्ति को वो लाश मिलती है उसकी होश बकाया हो जाते हैं। वो चीखता है, चिल्लाता है। उसके बाद फिर शोर सुनाने के बाद जो स्टाफ होता है वो मौके पे पहुंचते हैं, उसको जुटाता है। मौके पर जुटने के बाद यहाँ से कुछ आपस में चर्चाएं शुरू हो जाती है और परिवार के लोगों का जो सूचना दी जाती है कि बताया जाता है कि तुम्हारी जो बेटी है वो बीमार है और जितनी जल्दी हो सके आ जाइए आप माता और पिता। जब ये सूचना मिलती है तो वो माता पिता परेशान हो जाते हैं। और रात की बात थी और लगभग 11 बजे के आसपास बातचीत हुई थी। अब ऐसा क्या हुआ था कि रात में वो इतनी बीमार हो गई, उसकी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई और हमारे इमरजेंसी बुलाना पड़ रहा है। बार बार फ़ोन करते हैं और जब बार बार फ़ोन करते हैं तो पूछते हैं कि आखिरकार क्या बात है। तो कई बार फ़ोन करने के बाद आखिरकार फ़ोन उठता है तो पता चलता है कि उसकी जो बेटी है अपनी जीवन लीला समाप्त कर देती है, और यानी कि उन्होंने अपनी मौत को गले लगा लिया है। और अब घर वालों और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और माता पिता जब सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं तो हॉस्पिटल जाने के बाद अपनी बेटी से मिलने की कोशिश करते हैं और उन्हें अपनी बेटी से मिलने नहीं दिया जाता है। उन्हें 3 घंटा वेट करना पड़ता है और लगभग 3 घंटे तक मिलने नहीं दिया जाता है और इंतज़ार कराया जाता है। और इंतज़ार के बदले जब वो घर वाले परेशान हो जाते हैं तो परेशान होने के बाद वो आखिरकार क्या जानने की कोशिश कर रहे थे क्या है, लेकिन जब अपनी बेटी के अर्धनग्न अवस्था में खून से लथपथ देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तब ये मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है और इतना वायरल हो जाता है कि देश भर में इसको लेकर उबाल शुरू हो जाता है। और डॉक्टर जो होते हैं वो अलग अलग शहरों में इन विरोध प्रदर्शन पर उतारा आते हैं।
साथ ही ये मांग करते हैं कि इस घटना के पीछे जो भी है उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। हालांकि कोलकाता की पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया और लाश के पास से एक ब्लूटूथ मिलता है और ब्लूटूथ जब मिलता है तो उससे मिलान किया जाता है और जिसके मोबाइल से मिलान होता है वो होता है संजय राय होता है। संजय राय जो होता है वो कोलकाता पुलिस कल्याण बोर्ड का सदस्य होता है, जो कि इसी हॉस्पिटल में आना जाना और मरीजों को लेकर आता था, लेकिन उसने ये इस घटना को अंजाम दिया ऐसा वो खुद भी स्वीकार करता है। लेकिन किसी दबाव में करता है या फिर किसी को बचाने के लिए ये सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर लेता है। इस तरह की जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन पुलिस की जो कार्य प्रणाली होती है उस पर कई तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं और पुलिस इसमें कुछ न कुछ सबूत ख़त्म करना चाहती है और इस मामले को दबाने की जब पूरे देश भर में ये उबाल मचता है कि जाकर इस मामले की जांच हाई कोर्ट के माध्यम से सीबीआई को दे दी जाती है और जब सीबीआई जैसे ही ने मामले की जांच ली दिन में यानी कि 14 अगस्त और 2024 को ये पता चलता है कि देर शाम हो या रात को लगभग 11 बजे के आसपास 14 और 15 अगस्त 2024 की रात को बड़ी संख्या में लोग जुड़ते हैं और उनका इरादा यह था कि शांतिपूर्वक मार्च निकालेंगे, चाहे वो कैंडल मार्च हो या फिर मोबाइल की टॉर्च उसके माध्यम से मार्च निकालेंगे। लेकिन वो इतनी बड़ी संख्या में जुड़ते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चल पाता है कि इसमें कुछ ऐसे उपद्रवी भी जुड़ जाते हैं जिन्होंने हॉस्पिटल के अंदर अपना कदम रखे और उसके बाद जो इमरजेंसी वार्ड होते हैं उसे तोड़ना शुरू कर देते हैं और बड़ी मात्रा में हॉस्पिटल को नुकसान भी पहुंचाया जाता है। इसके दो तीन दिन के बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी होता है और जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो उसमें पता चलता है कि लोग ये कहते हुए सुने जा सकते हैं कि वीडियो के माध्यम से चलो सेमिनार हॉल की तरफ चलते हैं, यानी कि उनका इरादा साफ साफ था कि जो सेमिनार हॉल के अंदर सबूत है उनको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए। और जिस तरह वीडियो वायरल हो रहे हैं उससे तो यही साफ साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता था। हालांकि सीबीआई ने इस मामले को अपनी मजबूती के साथ लिया और जब संजय राय को कोलकाता पुलिस ने जब गिरफ्तार किया तो उस वक्त उसने अपने कपड़े भी तो धो ही दिए थे, लेकिन जो शूज़ थे, जूते थे, उसको धो नहीं पाया था। उनमें बताया जाता है कि उनमें खून के धब्बे मिले थे और वो डीएनए सैंपल के माध्यम से मिलान करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जिस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि सर से लेके पांव तक का जगह जगह चोट के निशान होते हैं, गर्दन की हड्डी भी टूटी जाती है, साथ ही शरीर के अलग अलग हिस्सों में बहुत चोट पहुंचाई जाती है और जब चाहे आँख हो या मुंह हो या फिर प्राइवेट पार्ट हो, यहाँ से ब्लड बह रहा था और इसके पीछे के कारणों को जानने की कोशिश साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी दावा किया जा रहा था कि जो महिला डॉक्टर होती है उनके प्राइवेट पार्ट को 1 से 51 mg सीवन मिलता है, जिसके बारे में बताया जाता है कि यह किसी अन्य पुरुष का नहीं बल्कि एक से ज़्यादा की होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि सीबीआई ने जब इस मामले की जांच पड़ताल संभाली तो उसके बाद यह भी पता करने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार कितना मामला है। लेकिन इसी बीच में एक TV9 एक न्यूज़ चैनल है, उस पर एक ऑडियो क्लिप वायरल होता है और उसमें दावा किया जाता है कि ये किसी लेडी डॉक्टर का है और लेडी डॉक्टर ने इस तरह से बताया कि जिस रात यानी कि 8 अगस्त 2024 की रात जब ये लेडी डॉक्टर वहाँ सोने के लिए जा रही थी तो इससे पहले एक ऐसा होता है कि यहाँ और भी कोई डॉक्टर इस सेमिनार हॉल में आराम करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन उस रात सिर्फ इन ट्रेनी डॉक्टर जो थी जिसकी उम्र 31 साल के आसपास होती है, सिर्फ उसको ही वहाँ जाने की अनुमति थी और बाकी को मना कर दिया जाता है।
यहाँ पर कुछ काम चल रहा है, ये बोल के काम चल रहा है, इसीलिए आप यहाँ पर कोई ना जाए। अब वो लेडी डॉक्टर है वहाँ जाते हैं, लेकिन इससे पहले एक लेडी डॉक्टर जो थी, लड़की थी, वो साथ में 4 लोगों के साथ उसके साथ बैठ के खाना भी खाती है। और खाना खाने के बाद इसमें बीच में पता चलता है कि इसी ट्रेनी लेडी डॉक्टर के साथ किसी की, यानी कि जो लड़की होती है जिसके साथ खाना खाया जाता है, बहस हो जाती है। और बहस हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, और यहाँ से ये जाते हैं। उसके बाद वो फिर चारों लोग जिन्होंने खाना खाया आराम से बैठकर शराब पीते हैं। और जब जो ट्रेनी डॉक्टर होती है, जब ये सेमिनार हॉल के अंदर आराम कर रही होती है, तो इसी बीच में वो चारों लोग वहाँ जाते हैं। और उस महिला के साथ जाने के बाद वहाँ जाकर लेडी डॉक्टर के साथ बहुत ज़्यादा बुरी तरह से मारपीट करते हैं और उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह से उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसको मार भी सकते हैं। और वहाँ से जब ये हो जाती है, तसल्ली हो जाती है, तो वहाँ से चले जाते हैं। और ये दावा किया जाता है कि उस ऑडियो के क्लिप के अंदर जो ट्रेनी डॉक्टर होती है वो मर जाती है। और इसी बीच में जब नीचे देखते हैं तो संजय राय जो था उसका हॉस्पिटल में आना जाना होता ही है, क्योंकि जो पुलिस कल्याण बोर्ड का सिविक वॉलेंटियर होता है जो मरीजों को लाता है और किसी भी वार्ड में जाना, कहीं भी घूमना फिरना उसका होता है। उस रात को उसने जो शराब पी हुई थी उसको इशारा किया जाता है कि तुम्हारे लिए सेमिनार हॉल में कुछ छोड़ा गया है, यानी कि उसकी आदत थी पोर्न वीडियो देखने की, उसकी आदत थी सेक्स वर्कर के साथ जाने की। इसीलिए जब वो मौके पर जाकर देखता है तो वहाँ ट्रेनी डॉक्टर मिलती है। और उसके बाद उसने, यानी कि जैसा जो परिस्थिति साक्ष्य मिलते हैं, उस पर ये दावा किया जा रहा है कि ये जो डेली ट्रेनिंग डॉक्टर मर चुकी थी और उसके बाद उसकी लाश के साथ इसने बलात्कार किया, जैसे घटना को अंजाम दिया। हालांकि ये सीबीआई की जांच का विषय है। उस ऑडियो क्लिप के बीच हम कोई गारंटी नहीं लेते हैं। जिस तरह जैसे टीवी 9 ने साफ साफ इनकार कर दिया, ऐसा कोई ऑडियो क्लिप से ये सही है या नहीं है। लेकिन एक बात है जिससे फ़ौरन से टीवी से, फ़ौरन से टीम से ये आराम से आसानी से पता कर सकती है कि ये जो दावा किया जा रहा है कि ये किसी ट्रेनी डॉक्टर का ही है। और जितने भी ट्रेनी डॉक्टर इस आरजी मेडिकल कॉलेज से जुड़े हैं, सबकी वॉइस का सैंपल लेके टेस्ट किया जाता है। और कहीं भी ऐसा तो नहीं है कि जांच को भ्रमित करने के लिए इस तरह की ऑडियो क्लिप बनाकर वायरल कर दी गई है, जो अलग अलग सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, या फिर सचमुच ऐसा है। और ऐसा है तो इस प्रकरण की जांच होनी चाहिए। और 4 लोग जो कौन कौन थे और उनके साथ वो महिला कौन थी, इन सब का पता करना चाहिए। हालांकि सीबीआई ने इस मामले की पूरी ईमानदारी को जांच पड़ताल में जुटी है। साथ ही एक और मामला होता है जो लगातार जिस तरह से व्हाट्सएप 23 साल का पुराना मामला बताया जाता है। 25 अगस्त 2001 का बात है। एक ही बात है, 4th ईयर का एक स्टूडेंट होता है जिसका नाम सुमित्र विश्वास होता है। बताया जाता है कि उस व्यक्ति ने अपने इस डॉक्टर को अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। और इस मामले में पुलिस शायद उतनी ईमानदारी से जांच पड़ताल नहीं कर पा रही थी जितनी ईमानदारी से पुलिस को जांच पड़ताल करनी चाहिए थी। इसीलिए परिवार के लोग हाई कोर्ट की शरण में जाते हैं और हाई कोर्ट द्वारा ये आदेश कर दिया जाता है कि इस मामले की जांच सीआईडी करेगी। और सीआईडी ने इस मामले की जांच तो पूरी की, लेकिन प्रगति रिपोर्ट उसकी शून्य थी, यानी कि ज़्यादा कुछ सफलता मिल नहीं पाती है। लेकिन जो इस मृतक होता है डॉक्टर, उसकी माँ ये दावा करती है कि मेरी बेटे को पोर्न रिंग को एक रैकेट वो जिम्मेवार है। दरअसल उसको बताया गया, उसको दावा
ये भी है कि मीडिया रिपोर्ट में आ रहा है कि यहाँ चाहे वो अलग अलग क्लासरूम में हो या अलग अलग जगह हो, हॉस्टल रूम में हो या फिर कोई सेक्स वर्कर हो, वहाँ बुलाना, उनके बुलाने के बाद उसके साथ वीडियो शूट करना, एक अलग तरह से पोर्नोग्राफी, एक वीडियो बनाना, इस तरह के इसका एक रैकेट है, धंधा है और उसमें ड्रग्स के लोग भी शामिल होते हैं। और इसमें बताया जाता है कि जो डॉक्टर होते हैं उसके चेहरे को, उनके चेहरे को किसी भी तरह के वीडियो के साथ मर्ज कर दिया जाता है, जिससे पुरुष होता है या महिला होती है, जैसे किसी सेक्स वर्कर को लेकर आते हैं और उसमें डॉक्टर के साथ चेहरा मर्ज कर दिया जाता है। हालांकि इस तरह की वीडियो कभी सामने तो आई नहीं, लेकिन जिस तरह से मीडिया पर इस तरह का नया दावा किया जा रहा है, इस कॉलेज के अंदर इस तरह की बातें भी होती हैं, चाहे वो सेक्स वर्कर को बुलाकर उसके साथ वीडियोग्राफी करना, या फिर दावा किया जाता है कि जिस तरह से ये लाश यानी कि सब लाए जाते हैं और डॉक्टर के साथ उनके शब्दों के साथ पढ़ाया जाता है और उनमें ये बताया जाता है, दावा किया जाता है कि जिस तरह से कई प्रकार के सेक्स वर्कर नहीं मिल रही है, तो ऐसी स्थिति में सिर्फ उस लाश के साथ ही घिनौना और गंदा कृत्य किया जाता है और साथ ही उसकी एक्टिंग करने का वक्त आया करता था। एडिटिंग के दौरान ही उस लाश को, जो चेहरे पर किसी अच्छे खूबसूरत मॉडल का चेहरा मर्ज कर दिया जाता है और मर्ज करने के बाद उसको बाज़ार में आराम से उस वीडियो को बेच दिया जाता है। कितनी सच है बात, कितनी झूठ है, ये तो खैर सीबीआई इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है, इसके बाद ही पता चलता है। लेकिन जो 23 साल पुराना जो मैटर है सुमित्रा विश्वास का, उस मामले में भी ये दावा किया जाता है कि उन्हें भी ऐसी जानकारियां, कुछ ऐसी राज मालूम हो गए थे जिसकी वजह से उसको जीवन लीला समाप्त करने की बात कही जाती थी, उसको वाकई हत्या की जाती थी। लेकिन सीआईडी अब इस मामले की जांच पड़ताल करती है तो कुछ ऐसे उसे सबूत मिलते हैं। हालांकि पुलिस ने बल्कि सीबीआई इस मामले में अलग अलग एंगल से जांच पड़ताल करेगी और कितने राज दफन है इस आरजीआर मेडिकल कॉलेज की बुनियादी में, उन हर राजों को खुलवाने की कोशिश करेगी। इसके लिए जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि 3D लेज़र स्कैनर की मदद से ब्लूप्रिंट तैयार किए जाते हैं और उस सेमिनार के हॉल के अंदर 8 और 9 अगस्त 2024 की रात की कितने लोग शामिल थे, कितने नहीं, उनके बारे में पता लगाने की कोशिश की जा रही है। संजय राव के अलावा और कितने लोग शामिल थे उस 3D लेज़र स्कैनर से पता चल जाएगा। साथ ही जो 14 अगस्त की रात को जिस तरह से बवाल मचता है, वही बड़ी संख्या में भीड़ आती है और अंदर मामला करना शुरू कर देती है। अब जब तक कि फ़ोटो के माध्यम से 25 लोगों की पहचान कर ली गई है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही जो पूर्व प्रिंसिपल जिसने ये नैतिकता से जिम्मेवारी लेते हुए, मेरी बेटी है, जिस तरह मैं ट्रेनिंग डॉक्टर अपने पद से इस्तीफा देता हूं और उसको ठीक 12 बजे के अंदर राज्य सरकार फिर से किसी दूसरे मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल नियुक्त कर देती है और हाई कोर्ट इस बात पर आपत्ति दर्ज करता है और विरोध कहता है ये तो इसको तुम छुट्टी पर भेज दो, नहीं तो फिर हमें ये आदेश करना पड़ेगा, हम छुट्टी भिजवा देंगे। सीबीआई ने उसको भी गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करने के बाद उसने भी जांच पड़ताल की है। यही नहीं, उस रात में जब ट्रेनिंग डॉक्टर की हत्या की जाती है तो 4 और डॉक्टर बताए जाते हैं, उन चारों से भी पूछताछ की जा रही है। आखिरकार मामला क्या है, सीबीआई इस मामले में कितने दिन लेगी, कितने दिन नहीं लेगी, खैर तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन हर कोई व्यक्ति यह जानना चाहता है कि आखिरकार ट्रेनी डॉक्टर के साथ उस रात हुआ क्या था, कितने लोग ने उसके साथ गलत काम किया और किस तरह से उसकी हत्या की जाती है। जो अपराधी पकड़ा गया है उसमें किस हद का मतलब ये पूरी तरह से वही इकबाल था जो जांच के बाद ही स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से अलग अलग बातें चल रही है उसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को
सुनने का उद्देश्य है किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको संकेत करना है। साथ ही साथ जाते जाते आप सभी को मेरे तरफ से मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।